खाई साहब, इस वक्त पाकिस्तान के दफा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? इमरान खान है या मोदी है या कोई और है? देखिए अमीर साहब, मोदी तो एक ऐसा दुश्मन है जो सामने हमें नज़र आ रहा है और 75 साल से हम उसके साथ निपट रहे हैं। को हमें उससे खौफ तो नहीं है ना, अल्लाह का फजल है। हमने जंगें लड़ी हैं, जंगों में जो है वो हमारे शोहदा जो हैं 9 मई में जो कुछ उनके साथ जो है पीटीआई ने के मुजाहिरीन ने जो कर है, इमरान खान ने जो उनको तरबियत दी हुई है या जिस तरह इंसाइट किया हुआ है, या हमारी इंस्टॉलेशंस पे हमला, हमारी इंस्टॉलेशंस पे दुश्मन ने कभी इस तरह हमला नहीं किया, ना उसको हमला करने दिया है हमारी अफवाज ने। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो बर्री हैं, बहरी हैं या हवाई हैं, उन्होंने जिस तरह एक नाकाबिल तस्खीर डिफेंस जो है माजी में किया है मुल्क का, अब अभी 2-3 साल पुरानी बात है ना, अभिनंदन आया था, उसको वापस किया हमने, वो एयरफोर्स के नुकते। हमारी जो दहशतगर्दी की जंग में फतह थी वो हमारी अफवाज की फतह थी। ये मैं रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं दूर जा ही नहीं रहा। तो इस सूरत हाल में जब हमारी दफाई फोर्सेस जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, उनको जिस तरह 9 मई के दिन जो है जिस तरह टारगेट किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ख़तरा जो है अब बैरूनी नहीं है, वो तो शनाख्त शुदा ख़तरा है। उसकी शनाख्त आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, एक बच्चा भी करता है कि ये हमारा अज़ली दुश्मन है। लेकिन ये अंदर से जो हमारे दुश्मन पैदा हो गए हैं, जो हमारी एक्चुअली इबादत को, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं, और 9 मई का दिन जो है वो शहादत है इस बात की। अच्छा, ये बगावत थी। अच्छा, बगावत थी। बिल्कुल, मैंने आज नहीं, मैंने अगले दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा है, ये म्यूटनी थी, ये बगावत थी, और बगावत नाकाम हुई है। अब मुझे बताएं कि तारीख में जब बगावत नाकाम होती है तो फिर क्या होता है, आप मुझे बता दें। अच्छा, आप तारीख के ये आपके पास सबूत मौजूद है कि इमरान खान साहब इस बगावत में खुद शामिल थे? आप देखें, आप पीछे नहीं जाएं, आप 9 मई से स्टार्ट हो जाएं। आज 20 दिन हुए हैं ना। हाँ, हर रोज़ उनका बयान चेंज होता है। पहले उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जेल में था। जो 3-4 रातें उन्होंने जेल में गुजारी हैं, टेलीफोन उनके पास था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर आदमी को पता है। उनके राब्ते भी थे, बल्कि राब्ते जो है वो आज़म के साथ भी थे। जो जमशेद चीमा साहब की जो मोहतरमा वाइफ जो है, उनको उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी, और लोगों के साथ भी थे। और उससे पहले जब सारा जो एक मुहासरा हुआ था इसका ज़मान पाक का, उसमें जिस तरह लोगों ने जो है वो, लेकिन आज़म कोई एंटी पाकिस्तान एलिमेंट तो नहीं, वो तो बड़ी मोहतरम शख्सियत है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनके कहाँ कहाँ राब्ते थे। अब ये कहें कि मैं इग्नोरेंस शो करें, मासूम बन जाए कि मेरा तो राब्ते नहीं ना, मैं तो कैद था, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा था। उनको सब पता था क्या हो रहा है। तो ये सारे सबूत जो हैं ये इमरान खान के खिलाफ अदालत में पेश किए जाएंगे? बिल्कुल 100%। और उनके खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा? देखिए, ये अगर फौजी तनसीबात पे हमला करें तो जो आपका फरीक होता है वही मुद्दई वही बनता है ना। तो फिर उनका सिस्टम या उनका कानून अप्लाई होगा। वो हमारे कानून का जो मेन स्टैट्यूट बुक है हमारी, उसका हिस्सा है। कोई ये तो नहीं कोई बाहर से हम कानून लेके आए या नया कानून जो है वज़ा किया है। कानून मौजूद है, कानून जो है उसके ऊपर ऑलरेडी अमल दरामद हो रहा है। 1860, 1952 और 1997 3 है जहाँ पे ये कानून जो है बना हुआ है, 3 स्टेजेस में जो बना हुआ है। और व्हेन यू चैलेंज आर्मी एंड आर्मी इंस्टॉलेशंस, और जब उनके शोहदा की, आप उनके नहीं बल्कि कौम के, हमारे जो शोहदा हैं, हमारे जो डिफेंडर्स हैं, तो फिर अच्छा खाई साहब, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप वज़ीर दफ़ा भी हैं, आप आर्मी एक्ट को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। माजी में मैंने देखा कि जो फ़ौजी अदालत कायम होती है आर्मी एक्ट के तहत, उसकी प्रोसीडिंग काफ़ी लंबी हो जाती है। मिसाल के तौर पे अदरीस खटक जो हैं, नवंबर 2019 में गिरफ्तार हुए, उनको सज़ा हुई दिसंबर 2021 में, 2 साल लग गए। तो ये जो अब फ़ौजी अदालतें बनेगी आर्मी एक्ट के तहत, कोई टाइम लाइन मुकर्रर किया है? ये कितने अरसे में? देखें, मैं अदरीस खटक साहब का केस जो है वो मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है 9 मई का, वो उसमें अर्जेंसी जो है ना, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि इस चीज़ को जितनी जल्दी है उसको बरी कर दिया जाए। ये हमारे माजी का एक हमारा तल्ख तजर्बा है
इसको इससे आगे निकलना चाहिए। जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ होनी हैं, अदालती कार्रवाइयाँ होनी हैं, किसी को सज़ा होनी है, किसी ने बरी होना है, वो सारे फ़ैसले जो है ना हो जाना चाहिए। उनको अपील का हक़ है। मैंने पहले भी आपकी प्रोग्राम में कहा था कि उनकी पहली अपील जो है आर्मी चीफ़ के पास होगी, उसके बाद जो है आप जो है आइनी जुरिस्डिक्शन जो है चैलेंज कर सकते हैं थ्रू हाई कोर्ट ऑल्सो एंड थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। लेकिन अगर आर्मी एक्ट के तहत बनने वाली अदालत में मुकदमा चलेगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत, तो फिर अपील के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। नहीं, ये मैं आपको जो मैंने बताया है, क्योंकि ये एक फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि इन मुकदमे में अपील का राइट जो है वो तो आर्मी चीफ के पास है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जो है ना हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, वो वहाँ पे रहती है कि आईनी जो उनको जो एक जुरिस्डिक्शन है या वो वहाँ पे रहती है, और उसके तहत जो है ये वहाँ भी ले जाया जा